क्या होगा अगर आपके सारे पैसे की टेंशन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, एक्सपेंसेस सबका सॉल्यूशन सिर्फ एक ऐप में मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईटी मनी ऐप की, इसके फीचर्स, फ़ायदे, नुकसान और ये आपके लिए सही है या नहीं। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि एंड में हम आपको बताएंगे किसे ये ऐप ज़रूर यूज़ करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। राहुल जैसे हजारों यंग प्रोफेशनल्स की प्रॉब्लम सेम है। सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में ख़त्म। इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूजन इतना कि शुरुआत ही नहीं होती। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, एनपीएस, इंश्योरेंस सब स्कैटर्ड और कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। यहाँ पर ईटी मनी ऐप काम आता है। ये ऐप टाइम्स इंटरनेट ग्रुप का प्रोडक्ट है। इसका मेन एम है आपकी सारी फाइनेंशियल नीड्स को एक ही जगह पर लाना। इस ऐप से आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप इस ऐप का गहन अध्ययन कर सकते हैं। ऐप आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, वो भी 0% कमीशन के साथ में कर सकते हैं। आप स्टॉक्स और आईपीओज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्सपेंस ट्रैकिंग ऑटो एसएमएस सिंक से हो जाता है। आप ईटी मनी के माध्यम से एनपीएस अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आप एनपीएस अकाउंट ओपन करने के साथ साथ अपनी टैक्स की प्लानिंग भी कर सकते हैं। अर्थात आप ईटी मनी ऐप पर बहुत सारे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स अवेलेबल हैं, उनके माध्यम से आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। आप इस ऐप के माध्यम से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कंपेयर और बाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूँ कि ईटी मनी पर म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से अपन बाय सेल कर सकते हैं। ईटी मनी में म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान्स होते हैं, मतलब कमीशन बिल्कुल ज़ीरो और रिटर्न्स ज़्यादा। अगर हम किसी बीच के ब्रोकर को कमीशन नहीं देंगे, जैसा कि हम रेगुलर प्लान लेते हैं, तो रेगुलर प्लान के अंतर्गत एक फ़िक्स कमीशन हमारा, जिसके माध्यम से हम उस म्यूचुअल फंड को परचेज कर रहे हैं, उसके लिए चला जाता है। अगर हम सीधे ईटी मनी ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स को परचेज कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट प्लान्स हो गया, मतलब बीच में कोई मिडल मैन है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? हमारा कमीशन ज़ीरो हो जाएगा और हमारे रिटर्न्स 1% अप्रॉक्सीमेट अपने आप ही ज़्यादा हो जाएंगे। दोस्तों, आप एसआईपी और लंप सम दोनों कर सकते हैं। साथ ही आप ईटी मनी ऐप के एसआईपी कैलकुलेटर और गोल प्लानिंग टूल्स के माध्यम से आप अपने लक्ष्यों का निर्धारण भी कर सकते हैं। ये टूल्स भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। आप ईटी मनी ऐप पर एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स ऑप्शन में जाकर के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये आपको इस एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स सेगमेंट के अंतर्गत दिखाई देंगे। इसमें कम से कम अभी मैं देख पा रहा हूँ 1452 फंड्स एक्सप्लोर करने के लिए हैं, जो कि 3 इयर्स XIRR के बेसिस पर मेरे सामने दिख रहे हैं। इनको हम नीचे स्क्रॉल करते हुए देख सकते हैं। ये 1452 म्यूचुअल फंड्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एनएफओ में इस समय 4 एनएफओ ओपन हैं। ज़ीरोधा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इस समय ओपन है, जिसकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2025 है। मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड, जिसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2025 है। इन्वेस्को इंडिया कंजम्पशन फंड,
जिसकी लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2025, और ICICI प्रूडेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट फंड इन्होंने इसका नाम रखा है, जिसकी लास्ट डेट NFO क्लोज होने की 17 अक्टूबर 2025 है। इस समय ये सभी NFOs लाइव हैं। इक्विटी सेगमेंट के अंदर आकर के हम देखते हैं 742 फंड्स एक्सप्लोर करने के लिए इस समय यहाँ 3 ईयर XIRR के बेसिस पर दिख रहे हैं। इनको हम और फिल्टर लगा करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1 मंथ के बेसिस पर, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, ये रिटर्न के आधार पर हम टाइम पीरियड इनका चेंज कर सकते हैं। ये SIP का है, लंपसम के लिए हम इनको लंपसम के आधार पर भी देख सकते हैं। डेप्ट म्यूचुअल फंड की भी इनके पास में एक बहुत लंबी सीरीज हमें दिखाई दे रही है। 445 फंड्स एक्सप्लोर करने के लिए हमें यहाँ दिख रहे हैं, जिसमें ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड हमें मिल जाते हैं। हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी किसी भी प्रकार की यहाँ बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, और मुझे किसी भी प्रकार का ET मनी की तरफ से कोई कमीशन भी इस वीडियो को बनाने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। मैं केवल और केवल आपकी जानकारी के लिए, और मुझे जो छोटा मोटा जो नॉलेज है उसको मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है ये प्रयास आपको काफ़ी पसंद आएगा, और आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ELSS कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड, SBI ELSS टैक्स सेवर फंड, बहुत सारे फंड हैं। 35 फंड्स एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स फंड में हम जाकर के देखते हैं 330 फंड्स एक्सप्लोर करने के लिए हैं, यानी कि 330 म्यूचुअल फंड हमें इंडेक्स के लिए ही यहाँ हमें मिल जाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि इनके पास में एक बहुत अच्छी बृहद म्यूचुअल फंड की श्रृंखला है। जिसको जो पसंद हो वो यहाँ से ले सकता है। गोल्ड के लिए भी इन्होंने बहुत सारे ETF यहाँ पर मिल जाते हैं। ये ETF जो हैं वो हम डायरेक्ट ब्रोकर के माध्यम से परचेज करते हैं, लेकिन यहाँ ETF हमें फंड ऑफ फंड की कैटेगरी में मिलते हैं। म्यूचुअल फंड में फंड ऑफ फंड होता है, तो वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। हम इसको बैक कर लेते हैं, और आगे हम इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं, वो क्या आ रहा है। देखिए, ये म्यूचुअल फंड्स का सेगमेंट है, ये स्टॉक्स का भी मिल जाएगा। अभी हम स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, हम केवल और केवल इनका यही वाला पोर्शन देख रहे हैं जो म्यूचुअल फंड वाला है। और ये NFO, हाइब्रिड, इंडेक्स, गोल्ड आदि अभी हमने सभी देखे हुए हैं। इनके बारे में हमने बात की थी। देखिए, इनके पास में एक NPS का सेगमेंट भी मिलता है। NPS में ET मनी ऐप से आप नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट खोल सकते हैं। इससे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग भी आसानी के साथ में हो जाएगी। इनके पास में इंश्योरेंस का भी विकल्प मिलता है। आप चाहें तो इनके माध्यम से इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। देखिए, NPS, ये NPS में इनका ये फंड दिए हुए हैं। इनके अंदर चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट नाउ कर सकते हैं। ये अनेबल टू प्रोसीड बता रहा है। ये सॉरी योर पैन इज ऑलरेडी मैप्ड टू एन एग्जिस्टिंग NPS अकाउंट। ठीक है, इस वजह से ये यहाँ पर अनेबल टू प्रोसीड बता रहा है। और आगे हम इसको देखेंगे तो इंश्योरेंस कंपैरिजन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। टैक्स सेविंग इस ऑप्शन में आता है। इंश्योरेंस यहाँ पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर कर सकते हैं। ये ऐप बेस्ट पॉलिसी फ़िल्टर करने में भी मदद करता है। यहाँ पर HDFC लाइफ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के भी हैं। ICICI प्रूडेंशियल, यानी कि जो टॉप क्लास
जो हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जो भी हैं, वो सभी इनके इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। तो अभी हम ईटी मनी का पूरा एनालिसिस देख चुके हैं, इनका ऐप देख चुके हैं। तो हमें इस पर क्या फ़ायदे और क्या कमियां नज़र आती हैं, एक बार उनके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो फ़ायदों में अगर हम देखते हैं तो इनका काफ़ी क्लीन यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। यहाँ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं जिससे कि हमें हायर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, और ये एक तरीके से ऑल इन वन फाइनेंशियल ऐप है। इनके पास में टूल्स के आधार पर हम देखते हैं तो इनका एसआईपी कैलकुलेटर है, रिटायरमेंट प्लानर भी है, और सबसे बड़ी बात जो हमें ईटी मनी में देखने को मिलती है वो है इनका ट्रस्टेड ब्रांड। ये टाइम्स इंटरनेट का ब्रांड है, तो ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी है। कमियों में भी एक नज़र डाल लेते हैं। खूबियाँ और कमियाँ सब में होती हैं, तो खूबियों की बात अगर हमने की है तो हम इसकी कमियों को भी देख लेते हैं। देखिए, इनका स्टॉक ट्रेडिंग जो फीचर्स है वो काफ़ी लिमिटेड है। एक्सपेंस ट्रैकिंग इनका कभी कभार इधर उधर हो जाता है, यानी कि फुल एक्यूरेट नहीं है। रिसर्च रिपोर्टेड डिटेल्ड में नहीं आती हैं, और इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो एवरेज कहा जाएगा। और हम इनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर भी अगर एक बार बात कर लें तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईटी मनी सेफ़ है? ईटी मनी खुद इन्वेस्टमेंट होल्ड नहीं करता है। म्यूचुअल फंड हमेशा आपके नाम पर एएमसी के पास रहते हैं। ऐप सिर्फ प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। डाटा एनक्रिप्टेड है, यानी आपके पैसे सिक्योर हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि ये किन के लिए ये ऐप बेहतर है, किस प्रकार के लोगों के लिए ये ऐप बेहतर है। तो अगर आप बिगिनर हैं और एक ही जगह पर म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस, इंश्योरेंस मैनेज करना चाहते हैं तो ईटी मनी आपके लिए एक परफेक्ट ऐप हो सकता है। मेरी यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए कि आप ईटी मनी को ही यूज कीजिए। ये आपका स्वयं का विवेक पर निर्भर करता है कि आप किसको प्रीफर करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स आज की तारीख में सारे ब्रोकर, मैक्सिमम ब्रोकर आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकर के माध्यम से भी आप ले सकते हैं, और हम इसके ऊपर ब्रोकर के माध्यम से हमें म्यूचुअल फंड्स को परचेज करना चाहिए या ईटी मनी के माध्यम से करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियोज में काफ़ी बात करने वाले हैं। अभी मैं इसको, मेरे जो वीडियोज हैं इनको बिगिनर फ्रेंडली रखना चाह रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे करके मैं बिगिनर से और इसका अपग्रेडेड वर्जन की तरफ बढ़ूँगा। तो हम आगे के वीडियोज में बात करेंगे कि ज़ीरोधा से, धन से और अपस्टॉक्स, इन सभी के माध्यम से भी हम म्यूचुअल फंड्स को परचेज कर सकते हैं। तो क्या उनसे म्यूचुअल फंड परचेज करना हमारे लिए सही है या ईटी मनी के माध्यम से? तो ईटी मनी एक बिगिनर के लिए एक बेहतर ऐप हो सकता है। लेकिन अगर आप डेली ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, आपका इन्वेस्टमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, तो आप ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो जैसे ब्रोकर्स जो हैं उनकी तरफ आप स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरी आपसे किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने जो कुछ जाना है, परखा है, जो सीखा है, बस मैं मेरी नॉलेज शेयर करने के पर्पज़ से आपसे ये वीडियो के माध्यम से मैं बातचीत कर रहा हूँ। बाकी मेरा किसी भी प्रकार का आपको इन्फ्लुएंस करने का, आपके मत चेंज करने का, आपके मन को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है। आप अपने रिस्क को जांचें परखें, उसके बाद ही शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड मार्केट में एंट्री करने के बारे में सोचें। तो दोस्तों, ईटी मनी बिगिनर्स के लिए एक ट्रस्टेड और इजी टू यूज ऐप है। म्यूचुअल फंड्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपको ये ऐप कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके अपनी बात बताएं। आपको इस वीडियो के अंदर क्या बात अच्छी लगी, क्या बात बुरी लगी, वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
हो सकता है मैं आपकी किसी क्वेरी को रिजॉल्व करने का प्रयास कर पाऊँ। और अगर मुझसे इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के दौरान जल्दीबाजी में जाने अनजाने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई हो तो आप वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं उसको करेक्ट करने का प्रयास करूँगा। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। मैं किसी भी प्रकार का एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जो भी वीडियोज़ आएंगे उनको आप बहुत प्यार देंगे। इसी प्रकार से आप उनको पूरा देखेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।